हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। होपफुली आप बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम अपने प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं शाम को जब भी 3 से 4 बजे के बीच में फ्री होती हूँ तो आपकी यूट्यूब के ही कम्युनिटी टैब पे क्वेश्चन डालती हूँ जो आपके DET+B के प्रीवियस ईयर में पूछा गया होता है। तो आप लोग उसको अटेम्प्ट किया करें, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे एग्जाम में। तो आइए हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में बदल देता है? लीवर किस में बदलता है? जो एक्स्ट्रा शुगर होती है उसको। मंड, सेल्यूलोज, एंजाइम और डी कराएगा ग्लाइकोजन। तो जो यकृत हमारा लीवर होता है, जो हमारे बॉडी में अतिरिक्त शर्करा होती है, अतिरिक्त शुगर होता है, उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है। क्योंकि जो उसकी अतिरिक्त मात्रा होती है शुगर की, वो ग्लाइकोजन के रूप में यकृत संचित कर लेता है। और जब भी शरीर को हमारे ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो संचित किया हुआ ग्लाइकोजन को आवश्यकता पड़ने पर वो पुनः जो लीवर होता है शर्करा के रूप में परिवर्तित कर देता है और इस तरह हमारे रक्त में मिल जाता है। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके यूथ प्रैक्टिस के नेक्स्ट सेशन भी आपको मिलते रहें। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होता है? प्रारंभ होने की बात हो रहा है, शुरुआत की बात हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सबसे पहले कहाँ होता है? मुख गुहा से, अग्नाशय से, पक्वाशय से और डी कह रहा है आंतों से। तो मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले मुख में स्टार्ट होता है, प्रारंभ की बात कर रहा है। और इसके बाद जो है पक्वाशय, डिओडेनम, गृहिणी में जो है इसके बाद होता है। मुख के बाद गृहिणी में होता है, डिओडेनम में होता है। जब भी मनुष्य हैं और जब भी हम कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं तो उसका पाचन मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट युक्त कोई भी खाद्य सामग्री, कोई भी फूड लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसे मुंह द्वारा हम चबाने लगते हैं। खाना खाने के बाद हम चबाते ही तो हैं। और वैसे ही मुंह में जो स्थित होता है लार ग्रंथि, लार का श्रावण होने लगता है लार ग्रंथियों के द्वारा। और लार में उपस्थित टाइलिन जो एंजाइम होता है भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट से रासायनिक क्रिया प्रारंभ कर देता है और भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। एम आई क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखिएगा। स्टार्च को शर्करा में बदलने वाला किण्व एंजाइम का नाम है क्या है? ए कह रहा है लाइपेज, बी है रेनिन, सी है टालिन और डी कह रहा है कि पेप्सिन। तो स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले किण्व एंजाइम का नाम टाइलिन होता है, टाइलिन कहते हैं उसको। और मुख द्वारा भोजन के पाचन में लार का योगदान सबसे इम्पोर्टेंट होता है। लार में विद्यमान जो भी खमीर, टाइलिन होते हैं, आपके एंजाइम होते हैं, भोजन में पाए जाने वाले श्वेतसार के पाचन में भी अपना योगदान देते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है। 10 कैलोरी किससे प्राप्त करता है? ए कह रहा है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, बी कह रहा है कि 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, सी कह रहा है 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से और डी कह रहा है कि 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जब हम 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो 10 कैलोरी हम किससे प्राप्त करेंगे? तो 2 ग्राम से हम कितना 8 8 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करेंगे और 4 का आधा कर दें तो 2 हो जाएगा। तो 2.5 ग्राम से हम कितना प्राप्त करेंगे? 10 कैलोरी। तो हम देख लेते हैं 2.5 ग्राम कहाँ पे ऑप्शन में है। डी जो है 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है और सी आपका 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का बात कर रहा है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो है 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आपके 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करते हैं और 1 ग्राम प्रोटीन से भी हम 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये सबको याद हो गया होगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो 1 ग्राम वसा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम प्रोटीन से आप ऊर्जा को याद रखिएगा कि कितना प्राप्त होता है। उससे आप जो भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है। ए कह रहा है फ्रक्टोज, बी कह रहा है गैलेक्टोज, सी कह रहा है ग्लूकोज और डी कह रहा है कि लैक्टोज। तो सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप आपका कौन है? ग्लूकोज है। क्योंकि यह ब्लड द्वारा अवशोषित होकर शरीर को तुरंत ही ऊर्जा प्रदान करता है। और नॉर्मली मानव के जो 100 मिलीलीटर ब्लड में ये ग्लूकोज की मात्रा 80 से 100 मिलीग्राम होती है। 80 से 100 ml होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आपके TGT 2021 में भी पूछा गया था कि सामान्यतः मानव के 100 ml ब्लड में कितना ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा।
एमाइलेज को भी कहते हैं, एमाइलेज को क्या कहते हैं? एंजाइम, टैलिन, लाइसोजाइम, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो एंजाइम को आपका, एमाइलेज को आपका टैलिन कहते हैं। और लार में मुख्यतः दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक टैलिन जिसको एमाइलेज कहते हैं, और दूसरा आपका माल्टोज होता है। टैलिन जो फूड में उपस्थित मंड शर्करा होती है उसको माल्टोज में बदलने का काम करता है। टैलिन आपके फूड में उपस्थित जो भी मंड शर्करा होती है उसको माल्टोज शुगर में बदलने का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देता है, कितना देता है? 4 कैलोरीज, बी कह रहा है 5 कैलोरीज, सी कह रहा है 7 कैलोरीज, और डी कह रहा है कि 9 कैलोरीज। तो कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम आपका 4 कैलोरीज देता है, ये हमने ऊपर पढ़ा है। 1 ग्राम वसा 9 कैलोरीज, 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरीज, और कार्बोहाइड्रेट से भी 4 कैलोरीज प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिएगा, और कार्बोहाइड्रेट के स्रोत की बात करें तो ये मुख्य रूप से किसी वनस्पतीय पोषक तत्वों से प्राप्त होता है। खजूर, अंगूर, किशमिश, मुनक्का, खुमानी, अंजीर, चावल, गेहूँ, इन सब में भरपूर मात्रा में आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। केला भी एक कार्बोहाइड्रेट का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। खमीरीकरण बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है? पाचनशीलता, विटामिन ए, सी कह रहा है कैल्शियम, डी कह रहा है कुल प्रोटीन। तो खमीरीकरण से पाचनशीलता बढ़ती है, राइट ऑप्शन इज द ए। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए कह रहा है ग्लाइकोजिनेलिसिस, बी कह रहा है कि ग्लाइकोजेनेसिस, सी कह रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस, और डी कह रहा है कि ग्लूकोसिस। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया जो है आपकी ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है, क्योंकि जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जो है अधिक हो जाती है तो हमारा लीवर यकृत हमारे जो है कोशिकाओं को, सेल्स को, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती है, और ग्लूकोज से ही ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। पॉलीसैकेराइड से निम्न शर्करा आती है, कौन सी आती है? स्टार्च, पैक्टिन, सी कह रहा है ग्लाइकोजन, डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो पॉलीसैकेराइड से आपके उपरोक्त सभी शर्कराएं आती हैं, पैक्टिन, स्टार्च, और सी कह रहा है जो ग्लाइकोजन, और इनका पाचन थोड़ा जटिल होता है। आज के लिए मैंने इतने ही क्वेश्चंस रखे थे, कल मैं आपको प्रोटीन चैप्टर के क्वेश्चन को कराऊंगी, तो आपको अगर पॉसिबल होगा तो प्रोटीन को आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पढ़ने के बाद अगर हम कोई प्रैक्टिस करते हैं तो हम कोई भी चीज़ को अच्छे से समझ पाते हैं। क्योंकि अगर हमें प्रैक्टिस पढ़ते समय जो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं तो हम प्रैक्टिस को करते समय समझ जाते हैं कि अगर ये नहीं होगा तो ये होगा, तो ये क्यों होगा, ये सब चीज़ें हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत क्लियर होते हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर।